जो बेस था वो कल हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जो 9th में आप लोग पढ़े हुए हो। साथ ही साथ पहले एक्सरसाइज पे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था उस पे थोड़ा सा ही था, वो भी बता दिया था। साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्वालिटी में हम लोगों ने देख भी लिया था। तो जितना कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप लोग लगाइएगा भी, तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई यस सर बोला दबी आवाज में, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ वन, टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, क्यों आ रहे हैं दिस वन? ओके, क्वेश्चन है क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करना है तो इसको टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से आपको टी की वैल्यू एक मिलेगी माइनस रूट 15 और एक टी की वैल्यू मिलेगी प्लस में अंडर रूट 15। इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो, दो जीरोस आपको मिल गए। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्या होता है, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ध्यान दो, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस 15 है। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया जो मैंने अभी ऊपर लिखा? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लोगों ने पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमने बताया था, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स की जगह ना होकर आप टी देख कर चलिए, तो देखिए क्या यहाँ पे डिग्री 1 जिसकी हो, मतलब पावर 1 हो, ऐसा वाला टर्म यानी बीटी, इस तरह का कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। एक टी की पावर 2 का, टी की पावर 1 का, यानी यहाँ पर ये वाला टर्म बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू क्या है, -15। तो बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जब आप एलएचएस में रखोगे, अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15, तो एलएचएस बच्चों सॉल्व करोगे 0 आ गया कि नहीं? एलएचएस इक्वल्स टू माइनस, इधर न्यूमरेटर बी की वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दो, 0 ही आएगा। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी तरह दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। जब आप इसमें अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो रूट से रूट हट जाएगा, -15 है। और आरएचएस, अब आरएचएस को देखो आप, सी बाई ए, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -15, -15 अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। आया समझ में आर्यन? ओके बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्वालिटी पे डिस्कस किया था। मैं चाहता हूं, देखो इसका यूज तो एनसीईआरटी में नहीं हुआ है, बट पता होना चाहिए, क्योंकि 11th में जो लोग मैथमेटिक्स लेंगे उसमें ये जरूर काम देगा। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे लीनियर का। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है। और मैंने ये भी बताया था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कितने रिलेशनशिप मिलेंगे, एक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो दो मिलेंगे, और क्यूबिक है तो तीन मिलेंगे। और क्यूबिक जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? एंड सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा, these are the three Greek letters, alpha beta gamma, these are the three zeros of this polynomial। हमने मान लिया, सपोज कर लिया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये थ्री जीरोस हैं। तो बच्चों अगर ये थ्री जीरोस हैं तो इसमें कितने रिलेशनशिप बनेंगे बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट? थ्री। पहला होता है वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोस, क्या है वही फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। फिर अगला फॉर्मूला क्या होता है, पेयर वाइज सम इसको बोलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू सी बाई ए। डिनोमिनेटर में ए ही रहेगा, बस आपको बस इसको पहले बी ले लोगे माइनस में, फिर सी लोगे प्लस में, फिर अगला लोगे फिर माइनस। तो लास्ट वाला क्या बचेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा, दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ये थ्री रिलेशनशिप होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए।
ठीक है। और अगर अल्फा बीटा गामा आपको पता है और आपसे बोला जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपको जीरोस पता है और आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो आप बस ये तरीका होता है क्या, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर जीरो। मतलब अल्फा बीटा गामा पता है, आप यहाँ पर इस पे रख दो, इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कल हमने क्वालिटी की, हाँ तो, हाँ तो फॉर्मूला भी तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला ना याद करो। जैसे कल वाले के लिए देखो, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया कि आपने ये याद किया ना, मैंने ही याद करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं कल वाले के लिए? हाँ, तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं डायरेक्टली कहूं बच्चों तो आप क्वाड्रेटिक के लिए भी x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, मतलब नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंड करता है। अगर दो जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। अगर ये चीज थ्री जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा काम पर। यानी इसी तरह से अगर चार जीरोस हैं, आपको बाई बाई क्वाड्रेटिक बनाना है तो बस प्रोडक्ट में आप बस इससे लिखते चले जाओ, आपको वो एक्सप्रेशन मिलता चला जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल अब जरा जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्वाड्रेटिक के लिए, मतलब ये दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, यही आएगा कि नहीं? आप जरा ध्यान से आप देख लो भाई, यही आएगा कि नहीं? तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा यही आता है। यानी इसके बाद गया है, तो कहने का मतलब आप डायरेक्टली अगर आप याद करना चाहो या एक तरीका अपने माइंड में बैठा लो, वो अलग बात है, फॉर्मूले याद हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, एक तरीका अपने माइंड में बैठा लो कि अगर आपको जीरोस पता है और आपसे बोला जाए, जैसे मान लो मैंने कहा बाई क्वाड्रेटिक, आपको पता है बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री फोर होती है, और मैंने कह दिया कि एक कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या मैंने नहीं कहा, सपोज करो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया कि माइनस वन वन टू फोर, ये चार जीरोस हैं किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आप बताइए वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि नहीं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, ये करोगे कि नहीं करोगे? बस इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, या हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दिया हो। ठीक है, तो प्रोसेस, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको जीरोस पता है और आपसे पॉलिनोमियल या इक्वेशन पूछा जाए, क्योंकि जितने जीरोस होते हैं उतने ही डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है। अगर आपके पास दो जीरोस हैं, सपोज करो एक जीरो है वन और एक जीरो है टू, दो जीरोस है टोटल, तो इससे कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये क्लियर है कि नहीं? अगर आपके पास दो जीरो है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि डिग्री टू वाला क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो हमने दो, यस, तो हमने ये दो जीरोस दे दिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि वो दो जो दो डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा जिसके जीरोस ये हैं, वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, देखो ये तरीका होता है, एक्स माइनस, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स माइनस, जो जीरोस लिखे हुए वही यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पहले में वन लिख दिया, दूसरे में मैंने टू लिख दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, जो आया वही आंसर, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? एक सेकंड बच्चों, हाँ बस एक, हाँ तो ये समझ में आया यहाँ तक? चलो चलो कोई बात नहीं। यही समझ में आया ना सभी को? तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, इसी तरह से अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक या कितने भी डिग्री का पूछा जाए आप कर सकते हो, वो प्रोसेस आपके पास आ चुका है। अगला टॉपिक है बच्चों डिवीजन एल्गोरिदम, और कहीं ना कहीं डिवीजन एल्गोरिदम आप नाइन्थ में भी पढ़े हुए हो, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम। आपको पता है कि अगर हम सपोज करो, हाँ, टू को डिवाइड करते हैं, टू की नाइन को डिवाइड करते हैं, टू से टू फोर जा एट, रिमाइंडर आता है वन, तो इसे कहते हैं डिविडेंड।
ये आपने फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वो रिमाइंडर वाली लड़की नहीं है क्या जो रिमाइंडर बोलती है, उसको नैन्सी। नहीं नहीं, नैन्सी नैन्सी। हाँ उसको वो इसको पढ़ती है रिमाइंडर। जैसे कहते हैं ना रिमाइंड मेरे को करा देना, तो उसको रिमाइंडर बोलती है। खैर, ये है, हाँ ये है डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपको पता है दिस इज वन इज द डिवाइजर, इसको कोसेंट बोलते हैं, रिमाइंडर होता है। और कहीं ना कहीं बच्चों जो पहले चैप्टर में हम लोग अभी छोड़े हुए हैं रियल नंबर, उसमें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो इसी पर टिका भी हुआ है, इसी रिलेशनशिप से ही आगे बढ़ता है, एक्चुअल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, पॉलिनोमियल में बच्चों आपको एक्चुअल डिवीजन करना रहेगा। पॉलिनोमियल में आपको क्या बोला जाएगा यहाँ पर, कि आप यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन करिए। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन तो मेरे ख्याल से आता है आप लोग, है ना। और जैसे पहले ही क्वेश्चन बोला जा रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय पीएक्स बाय जीएक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार क्वेश्चन है, सॉरी तीन क्वेश्चन है फर्स्ट में, और तीनों में बच्चों जीएक्स से पीएक्स को डिवाइड करना है। जैसे पहला मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ, फर्स्ट का थर्ड, जिसमें बोला जा रहा है कि 2 - x² से आप डिवाइड करिए किसको, x⁴ -5x+6। इसको डिवाइड करिए x⁴ -5x+6, इसको डिवाइड करना है बच्चों। तो किसी भी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले बच्चों क्या ये अभी सही टर्म में, सही इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, है ना। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होगा, x² वाला टर्म पहले और 2 बाद में। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, -x² + 2, क्योंकि x² माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, -x² + 2। अब बच्चों हमें करना है डिवीजन, डिवीजन ये करना है यहाँ, हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, -x², क्योंकि x⁴ तो ये हो जाएगा कितना, -x² का -x² मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x⁴ -2x²। अब देखो यहाँ पे 5x लिखा हो तो इसके नीचे ना लिखे, हाँ तो इसके थोड़ा सा पहले लिख देंगे, -2x²। तो फिर क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x² को हम प्लस में लिखेंगे तो 2x² -5x+6। अच्छा, अब यहाँ पर हमें चाहिए 2x², यहाँ पे है -2, -2 लेंगे तो -2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x² आ जाएगा, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, यहाँ पे लिख लो, साइन चेंज कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -5x+10। ये आ जाएगा कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हमसे कोसेंट और रिमाइंडर पूछा जा रहा था, सो दिस वन इज आवर कोसेंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ठीक है, हाँ भाई, हाँ हाँ बोलो। देखो पहले स्टेप में जब यहाँ पर -x² लिखे तो -x² का इंटू जब -x² में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा। फिर -x² में आप 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है, ये हो जाएगा -2x²। अच्छा, अब जब आपको पता है डिवाइड में जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, x⁴ और x⁴ कैंसिल हो गया। ये 2x² अब किस में है, प्लस में है, माइनस वाला भूल जाओ क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो 2x² को हमने पहले लिख दिया, फिर -5x, फिर +6। अब फिर अगला काम क्या है, 2x² को लाना। तो फिर यहाँ पे हमने -2 लिखा, क्यों, क्योंकि -2 का -x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2x² आ जाएगा। और -2 का +2 में करोगे तो -4 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करते समय यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, ये -5x एज इट इज रहेगा, 6 + 4 इज 10। आया समझ में। अच्छा,
अब देखिए, मैं फर्स्ट और सेकंड का मैं एक भी क्वेश्चन अभी फिलहाल आज की डेट पे नहीं बताऊंगा, वो आप लोग करोगे। सेकंड में ये बोला जा रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसमें अगर आपको ये बताइए, अगर ये बोला जाए कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे अभी इसी एग्जांपल के बाद? नहीं है। जिस जिस भी डिवीजन में आपको रिमाइंडर अगर जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, रिमाइंडर जीरो मिल जाए, तब आप कहोगे कि यस, वो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं मिला तो वो फैक्टर नहीं है। बस करना यही काम उसमें भी है। कर लोगे? ओके तो हाँ, क्या हुआ? हाँ, थर्ड वाला ही बताने जा रहे हैं। आगे कुछ बोल रहे थे क्या तुम? हाँ हाँ ठीक है, कल पॉलिनोमियल के रेफरेंस के क्वेश्चन बता देंगे। कल हम बच्चों आपको हम पॉलिनोमियल के डिवीजन की एक ट्रिक भी बताएंगे। मतलब डायरेक्टली भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है। अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कल बताएंगे आपको। ओके, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3x⁴ प्लस 6, नहीं लंबा जाएगा ये, 6x⁴ -2x² -10x -5। ये पॉलिनोमियल है और बोला जा रहा है इसके दो जीरोस दिया हुआ है। एक जीरो है √5/3, एक जीरो है -√5/3। दो जीरो दिया हुआ है, कितने जीरो हमें और फाइंड आउट करना है? और भाई 4 डिग्री है, 4 जीरोस होने चाहिए, दो दिया हुआ है, दो हमें फाइंड आउट करना है। बोला जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल के चारों जीरोस को बताइए, अगर उन चार में से दो जीरोस ये हैं, तो यानी बचे हुए दो जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका क्या है देखिए, अगर बताइए ये दो जीरोस हैं, अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है तो उसका क्या मतलब होता है, मेरे को ये बताइए बस। जैसे पी एक्स बराबर x+2 है और मैं कहूं कि x बराबर -2 इसका एक जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, यस, ये नहीं, कौन x+2? देखिए कौन फैक्टर है, अभी किसने बोला सर ये उसका फैक्टर है, कौन? आप -2 को उधर भेजिए, आर एच एल एच एस में। हाँ, हाँ, यानी कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x+2 का फैक्टर है कि नहीं? भाई अगर आप x+2 को x+2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अरे कोसेंट बनाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरो है, इसका ये मतलब हुआ कि नहीं कि अगर हम x की जगह पे एक बार इसको रखें फिर एक बार इसको रखें, तो दोनों ही सिचुएशन में हमको इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी कि नहीं, है ना? इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कहूं कि x -√5/3, x +√5/3, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। जैसे अभी आपने समझा कि पी एक्स इक्वल्स टू x+2 लिखा हुआ है और x बराबर -2 इसका जीरो है, तो आप सभी लोगों ने ये बोला, एग्री किया कि सर x+2 इसका फैक्टर होगा। तो यहां पर आप लोग बताइए कि अगर x बराबर √5/3, मान लो अभी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, x बराबर √5/3 अगर इसका जीरो है, तो x -√5/3 इसका फैक्टर होगा कि नहीं? हाँ, इसी तरह से अगर x इक्वल -√5/3 लिखा हुआ है, तो x +√5/3 भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं? अच्छा, यहां तक चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात। आप सुनिए, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, आप सभी लोगों ने एग्री कर लिया। अब मेरे को ये बताइए, मैं थोड़ा सा नंबर्स में समझा रहा हूं। अगर सिक्स के दो फैक्टर हैं, अगर सिक्स के दो फैक्टर हैं 2 और 3, है कि नहीं? एग्री करते हो? और भी फैक्टर है, 1 भी है, 6 भी है, मैं केवल इन दो को कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर, हाँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जो नंबर आएगा वो भी उसका फैक्टर होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने अभी लिखा था x -√5/3, x
प्लस 5/3, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पर जो पॉलिनोमियल आएगा बच्चों, वो इसका फैक्टर होगा या नहीं? यस, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पॉलिनोमियल में लगाने जा रहे हैं। आया समझ? तो हम क्या लिखेंगे? पहला यही लिखेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म्ड बाय गिवन जीरोस, फॉर्म्ड बाय गिवन जीरोस इज इक्वल्स टू, आपको पता है अगर दो जीरो दिया हुआ है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपके पास ये फार्मूला है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ये अल्फा है ये बीटा है, जैसे ही प्लस करोगे तो ये माइनस में है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब आप प्रोडक्ट करोगे अंडर रूट 5/3 इंटू अंडर रूट 5/3, तो ये 5/3 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चों को ये ना समझ में आया हो, तो बच्चों कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल वही बेसिक को पकड़ कर चलिए जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर किसी नंबर का 2 फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है तो 2 इंटू 3 करने पर जो आएगा वो भी उसका, यानी कि 6 भी उसका फैक्टर होगा। अभी भी बच्चों आप लोगों ने देखा कि x माइनस अंडर रूट 5/3 ही फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, और x प्लस अंडर रूट 5/3 ये भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप आइडेंटिटी लगाइए, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यही आएगा कि नहीं? तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एग्री करते हो कि नहीं? है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बाय द गिवन जीरोस, चाहे आप ये वाला करो चाहे ये वाला करो, बात एक ही, चलो जिसको सरल पड़ा तो यही वाला चाहे कर लो। ये हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि गिवन जीरो से फॉर्म हो रहा है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा सभी को? है ना, कि ये जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर। अब फिर से अपने बेसिक को रिकॉल करिए, अगर ये बच्चों गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से अगर हम गिवन पॉलिनोमियल जो की है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5, इसको देखने पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? चलिए, थोड़ा सा मैं आपको आधा मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं इंक डाल दूं, तब तक आप लोग फटाक से डिवाइड करिए, मुझको क्वेश्चन बताइएगा, अपनी अपनी कॉपी में डिवाइड करिए, तब तक मैं इंक डाल दूं। ओके, तो पहला टर्म क्या है, 3x²। 3x² जब आप लिखोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x⁴, और इसका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5x²। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 3x² का जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁴, और 3x² का जब -5/3 में करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -5x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, ये हो जाएगा 6x³ ये हो जाएगा प्लस में है, देखो प्लस 5x² माइनस 2x² यानी प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है।
अब अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे प्लस, कितना लिखें? 6x। जब आप 6x लिखोगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और 6x का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 टू जा 6, -10x आएगा। माइनस, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये वाला भी और ये वाला भी, और बचेगा 3x² - 5। क्या बचेगा? 3x² - 5। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? +3। तो जब आप +3 लिखोगे तो 3x² - 5, ये माइनस ये प्लस, दोनों ही कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? ओके। तो ये कोसेंट आया, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। और आप लोग को पता है बच्चों, हाँ, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम बोले या डिवीजन एल्गोरिदम बोले, आप लोग को पता है, वही डिवीजन एल्गोरिदम आपको रखना है। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, डिविडेंड हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, अगर उसको हम यानी ये, हाँ, डिविडेंड हमारा बच्चे यही है, पीएक्स है कि नहीं? इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या था? x² - 5/3, ये डिवाइजर था। और कोसेंट क्या आया बच्चों? कोसेंट आया है 3x² प्लस 6x प्लस। ओके। बस अब आप करो क्या? आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन लेके कर दो, या चाहो तो ऐसे ही कर दो। चाहो तो 3 कॉमन ले लो, जब आप 3 कॉमन, हाँ, तो फैक्टराइजेशन ही कर लो चलो। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 + 3 यही होगा कि नहीं? 3x² +3x +3x, प्लस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये क्या हो जाएगा? x² - 5/3। 3x कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा x+1, यहाँ पे +3 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी बचेगा x+1। तो ये हो जाएगा x² - 5/3। एक ब्रैकेट में x+1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया। और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3x+3। अच्छा, ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, इसको हम a+ में फिर से लिख सकते हैं कि नहीं, जो स्टार्टिंग में लेके चले थे? x+√5/3, x - √5/3, बाकी ये दोनों ऐसे ही, x+1, 3x। हाँ बिल्कुल। अब हमसे बस ये बोला जा रहा था, 4 फैक्टर हो गए। आपको पता है कि अगर बाई क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री का है, तो 4 फैक्टर। अब जीरोस की अगर बात करेगा कि जीरोस बताइए, तो आपको पता है कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पीएक्स को 0 के इक्वल करते हैं। जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो दो, देखो, जब इस, यानी हर एक ब्रैकेट को आपको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। x+√5/3 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -√5/3। जब आप x -√5/3 को 0 के इक्वल करोगे, देन आपको x की वैल्यू मिलेगी प्लस में अंडर रूट, ये दोनों तो गिवन ही था। जब आप x+1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1। x+3 को 0 के इक्वल करोगे तो भी x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3/3, मतलब -1। तो ये 4 जीरोस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सिस को टच करके निकल जाती हैं वही जीरोस हैं। और जो बिल्कुल, राहिल ने सही पकड़ा, देखो ये चारों जीरोस आपके सामने हैं, और जो मैंने प्रोसीजर बताया था कि एक्स माइनस में करके चारों जीरोस को लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो, अगर वही चीज देखो यहाँ पर लास्ट में आई है कि नहीं? 4 ब्रैकेट आए हैं, x-अल्फा, x-बीटा, x-गामा, x-डेल्टा, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनके जीरोस हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो तो यही तो आएगा जो पीएक्स है। तो आया समझ में? ओके, को रफ कर देते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगाते हैं। बिल्कुल।
लगाइएगा आप लोग जरूर, मतलब लगाइए, ऐसा नहीं है जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर उसमें तो लिखा रहता है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरा हमेशा से कहना रहा है कि आप बिल्कुल लगाइए। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बोला जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और बोला जा रहा है इसके तीन जो जीरोज हैं वो क्या क्या हैं, ए माइनस बी, मतलब ये एक जीरो हो गया, दूसरा जीरो क्या है ए, और तीसरा जीरो क्या है ए प्लस बी। बच्चों, अच्छा अच्छा, ये पैटर्न ध्यान रखिएगा जब आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी जो चैप्टर नंबर 5 है, जब आप वो पढ़ लोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको जरूर याद आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मैं याद दिलाऊंगा वहां पे। हाँ, ओके। तो बोला जा रहा है कि अगर ये इसके जीरोस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बताना है आपको। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए तीन रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। अच्छा, हमारे लिए बच्चों ये अल्फा है, ये दूसरा जीरो बीटा है, और ये गामा है। और हमने जो पहला रिलेशन पढ़ा है वो पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यही पढ़ा है कि नहीं। तो जब आप अल्फा की जगह पे देखो ए माइनस बी रखो, प्लस बीटा की जगह पे ए और गामा की जगह पे ए प्लस बी, माइनस बी बाई ए, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू -3 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और अपॉन में देखो ए की वैल्यू 1 है, लिख दे रहा हूँ, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 1 है, और डी की वैल्यू 1 है। अभी को समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब माइनस बी बाई ए करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3/1 यानी कि 3, और देखो यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल एलएचएस में, क्या बचे, ए प्लस ए प्लस 3 यानी ए इक्वल्स टू। अब आपको अब आपको दूसरा वाला रिलेशनशिप ले जाने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल हमको पड़ेगा हम वही लेके मैं तीसरा वाला सीधा ले रहा हूँ। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, यही होता है कि नहीं। तो अब देखिए अल्फा क्या है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू आ चुकी है तो आप 1 रख दो, तो 1 माइनस बी, बीटा की जगह पे 1, ये सब इंटू में ही है, और गामा की जगह पे 1 प्लस बी, और इक्वल्स टू में माइनस डी बाई ए यानी कि -1। क्लियर है ना। अब देखिए 1 इंटू में है, बीच में से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये 1 माइनस बी है, ये 1 प्लस बी है, जब आप इंटू करोगे तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं एलएचएस में, और इक्वल -1, -1 को उधर भेज दीजिए, माइनस बी स्क्वायर को इधर, तो ये हो जाएगा -1 उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि बी स्क्वायर है तो बी की दो वैल्यू होगी। क्लियर है। तो हमसे ए और बी की वैल्यू पूछा जा रहा था, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली यूजिंग द क्यूबिक रिलेशनशिप। ठीक है, कोई दिक्कत फिलहाल यहाँ तक में।